नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यानी कि लोगों की बीमारियों को जो है अब आयुर्वेद के जरिए ठीक किए जाने पर विशेष तौर पर सरकार जो है समय समय पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करती है और लोगों को अवेयर करती है। इस समय हम आयुष विभाग में मौजूद हैं और डिप्टी डायरेक्टर सुरेश शर्मा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जिला रामबन में आयुर्वेद की अगर बात करें, आयुष की बात करें तो कितने लोगों को इससे बेनिफिट पहुंच रहा है और किस तरह के कार्यक्रमों का यह आयोजन रामबन जिले में करते रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू जी। आप बताएं कि रामबन में हम विशेष तौर पर अगर बात करें तो वहाँ पर कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को ज़्यादा जानकारी आयुष विभाग से जुड़े हुए कार्यक्रमों के बारे में कम होती है। यार, लोगों को आप किस तरह से वहाँ पर अवेयर कर रहे हैं रामबन ज़िला में अगर हम विशेष तौर पर बात करें? थैंक यू जी। मैं डॉक्टर सुरेश शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर आयुष जम्मू। मेरे पास रामबन के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आयुष का कार्यभार है। रामबन में अगर हम आयुष विभाग की बात करें तो हमारे यहाँ पर टोटल 20 इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें 8 यूनानी हैं, 10 आयुर्वेदिक हैं, 1 होम्योपैथी है और 1 हमारा आयुष यूनिट है। ये सारे इंस्टीट्यूशन रामबन के फार फ्लंग एरिया में स्थित हैं। जो 4 ब्लॉक रामबन डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिसमें बटोत है, गूल है, उखराल है और बनिहाल है। इन सभी चारों मेडिकल ब्लॉकों के अंतर्गत हमारे ये 20 इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो इनका जो लोकेशन है ये काफ़ी रूरल है और हम रूरल एरिया की जो हेल्थ से रिलेटेड आयुष के इश्यूज़ हैं उनका हम लोगों को फ्री मेडिसिन आयुष के साथ अवेयरनेस वगैरह और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्बल मेडिसिन और हर्बल प्लांट्स करते हैं। शर्मा साहब, लोगों में अब किस तरह का बदलाव जो है वो आ रहा है? क्योंकि पहले लोग जो है अंग्रेजी दवाइयों के पीछे ज़्यादा जाया करते थे और अभी भी इस तरह की मानसिकता है, क्योंकि जल्द से जल्द ठीक होने के बारे में हर कोई सोचता है। आयुर्वेद की तरफ या आयुष से जुड़ी मेडिसिन की बात करें तो लोगों में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि समय लगता है इन दवाइयों के साथ। आपको लगता है कि कोई बदलाव आ रहा है सोच में, इस तरह का कोई फ़र्क है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज के संदर्भ में अगर आपसे मैं बात करूं तो आयुष जो है इसकी जो स्वीकार्यता है वो दिन प्रतिदिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैं हमारी जो केंद्र सरकार है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया आयुष मंत्रालय स्थापित किया है। तो आयुष मंत्रालय के स्थापित होने से जो हमारी पहुंच है और हमारी जो स्वीकार्यता है अपने समाज में वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो लोगों को अब जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है पूरा, वो लोगों की बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने में आज तक अगर हम कहें तो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया है। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं या जिन सिद्धांतों पर आयुर्वेद आज से 5000 साल पहले स्थापित हुआ था और उन सिद्धांतों को लेकर हम अगर आगे चल रहे हैं तो इसमें हमारी आहार क्रिया का सबसे बड़ा योगदान है। आयुर्वेद का एक जो अभिन्न अंग है वो योग है। आयुर्वेद के दूसरे अंगों में जो हर्बल ड्रग्स और हर्बल प्लांट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च होने की ज़रूरत है और जैसे ही साइंस तरक्की कर रही है यही एक ग्रीन एरिया बचा है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और अब लोगों में ये चीज़ बैठी है कि हम कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम इलाज बाकी जो हमारी चिकित्सा पद्धति हैं जैसे एलोपैथी में हम पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो हमारा इलाज है वो बीमारियों को सिर्फ कुछ समय के लिए उनको दबाने में काम करता है। जब दवाई लेना हम बंद करते हैं तो फिर दवाइयों उन बीमारियों का पुनर्भाव हो जाता है। तो आयुष की जो कुछ दवाइयाँ हमारी ऐसी हैं या जो हमारा आयुष का जो स्ट्रेंथ है तो इनमें कुछ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ हैं, उनका बहुत ही अच्छा इलाज है और वो चीज़ें जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिस पर विशेष तौर पर आयुष विभाग जो है वो काम करता है? आयुष की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड या जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जिसमें
ब्लड प्रेशर है, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, शुगर कॉमन नाम है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का, जोड़ों की दर्दें हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो गैस की प्रॉब्लम है, हमारे जो मानसिक बीमारियां कुछ हैं, तो इन चीज़ों का आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया इलाज है। एक और जो आयुर्वेद की स्पेशलिटी आज बहुत उसको आगे तक लोगों में उसकी स्वीकार्यता को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो है हमारा क्षार सूत्र। हमारी जो एंडोरेक्टल प्रॉब्लम है, जिसमें आपने सुना होगा पाइल्स और फिस्टुला की हम बात करते हैं, तो पाइल फिस्टुला के बारे में हमारे पास एक क्षार सूत्र वाला जो ट्रीटमेंट है, जिसका जो सक्सेस रेट है वो 97% है। अब हम मॉडर्न मेडिसिन में अगर पाइल्स और फिस्टुला का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो तरीकाकार है क्षार सूत्र का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हम लोगों को इस एनोरेक्टल वाली जो बीमारियां हैं उनसे निजात दिलाने में कामयाब हो सके। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप किस तरह से देखते हैं आयुर्वेदा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी बाकी जो तरीकों से जो इलाज होते हैं उनके हिसाब के बिल्कुल बराबर नहीं है। अभी भी गांव खेड़ों में अगर हम रामबन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर अभी उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीन्स नहीं आई हैं कि जिनसे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो। क्या देखते हैं आप, कितना समय अभी लगेगा इन चीज़ों में? ये बात आपकी सच है कि हमारा जो आयुष विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी कमी है, लेकिन जो हमारी केंद्रीय सरकार है, जहाँ आज की हमारी जो यूटी की सरकार है, वो आयुष को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कृत संकल्प है। हमें फंड्स की कोई कमी नहीं है। हम अपने जो हमारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं इनको अपग्रेड कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास लैंड अवेलेबल है। सरकार की इसमें मंशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इंस्टीट्यूशनों को नए सिरे से बनाएं और आयुष की सर्विसेज को लोगों तक और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। सरकार की तरफ से हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है और हम आने वाले समय में अपने इंस्टीट्यूशनों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएंगे। उसमें जो हम सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं में जो हमारी नई स्कीम आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चले हैं, उसमें हम डायग्नोस्टिक वाला पार्ट जोड़ रहे हैं। हम योग के जरिए और योगा इंस्ट्रक्टर को इसमें अपॉइंट करके योग को एक नियमित हमारी दिनचर्या का और हमारे इलाज का एक हिस्सा बनाकर लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी खास बातचीत डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जनता है गांव खेड़ों में जो रहती है, या जिनके पास अभी उतने पैसे या समय नहीं है कि वो बड़े बड़े शहरों का रुख कर सके, तो जल्द से जल्द वो भी आयुष विभाग के साथ जुड़े। यहाँ पर जिस तरह से चिकित्सा प्रणाली होती है उसका लाभ उठाएं और गवर्नमेंट के इस तरह के सेंटर्स पर पहुंचकर जो है अपने उन समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द पाएं, क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ आज से नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सभ्यता का हज़ारों सालों से एक अहम हिस्सा रहा है और इसका लाभ जो है हमें उठाना चाहिए, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आयुर्वेदा और योग का एक जो स्टेटस है वो हिंदुस्तान को एक बार फिर से मिल रहा है और पूरा विश्व जो है इस समय आयुर्वेद से जुड़ने के प्रयास में आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत। आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।